चलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से ही हमारा मेन अबैकस स्टार्ट होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी चालू में स्टार्ट हो रहा है हमारा बिग बी के फॉर्मूलेज। कौन से फॉर्मूले? बिग बी के फॉर्मूले। अभी पहले समझ लेते हैं कि बिग बी के फॉर्मूले एक्चुअली होते क्या है। ओके, बिग बी का मीनिंग क्या है? बिग ब्रदर। बिग बी का मीनिंग क्या है? बिग ब्रदर। ओके, सो एक्चुअली देखो, ये बिग बी के फॉर्मूले हैं, वो हमें कहाँ यूज़ करने हैं वो देखते हैं हम लोग पहले। जैसे टोटल देखो कितने फॉर्मूले यहाँ पे। एक 9 के लिए है, 918273645546372819 है। ठीक है, तो बिग बी के फॉर्मूला हमें कब यूज़ करने हैं? सपोज़ करो यहाँ पे मैंने कर लिया है 1 ऐड। ओके, 1 ऐड करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि 9 ऐड करो, सो मुझे बताइए कि अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसमें ये पॉसिबल है क्या कि ये 1 के बाद मैं यहाँ पे 9 ऐड कर सकूँ? चलो काउंट करते हैं हम लोग बिट्स। 5 कितने रिमेनिंग है 9 ऐड करने के लिए? ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, 8 ही बिट है, लेकिन मुझे ऐड क्या करना है? मुझे क्या ऐड करना है? मुझे ऐड करना है 1 + 9। क्या ऐड करना है? 1 + 9। तो ये क्या पॉसिबल है क्या? डायरेक्टली पॉसिबल है क्या? नो, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। सो इस टाइम हम लोग लगाते हैं फिर बिग बी का फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? बिग बी फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? बिग बी फॉर्मूला। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ना बिग बी का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी उसका आंसर कैसे निकालेंगे मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले अभी ये नेक्स्ट देख लो। अभी ये 1 हो गया, ठीक है। अभी सपोज ये मेरे पास, अभी मैंने 2 ऐड कर लिया है। क्या ऐड कर लिया है? 2। और अभी मुझे बोल रहे हैं ये लोग कि 2 + ऐड करो। 2 + 8 ऐड करो। 2 + 8, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सो क्या ये डायरेक्टली पॉसिबल है अबैकस में? डायरेक्टली पॉसिबल है? नहीं, ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। देखो, जब मैंने 2 ऐड कर लिया, 2 के बाद अगर मुझे 8 ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो मेरे पास बिट्स रिमेनिंग है क्या? कितने देखते हैं हम लोग? 5 6 7। सिर्फ मैं 7 ही ऐड कर सकती हूँ, 8 ऐड कर सकती हूँ क्या? नहीं। सो उस टाइम पे मुझे यूज़ करना है बिग बी का फॉर्मूला। उस टाइम पे मुझे क्या यूज़ करना है? बिग बी का फॉर्मूला। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी सपोज़ मैंने ऐड किया है 3। क्या ऐड किया है? 3। 3 ऐड करने के बाद अगर मुझे बोल रहा है कि 7 को ऐड करो, कि किसे? 7 को ऐड करो। 3 को ऐड करने के बाद क्या मैं 7 ऐड कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं 8 को ऐड कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं 9 को ऐड कर सकती हूँ? नहीं। क्योंकि देखो मैंने 3 ऐड कर लिया ना, 1 2 3। उसके बाद मेरे पास टोटल बिट्स कितने बचे हैं? सिर्फ 5 और 6। कितना बचा है टोटल? 5 6। मीन्स मैं 3 + 6 कर सकती हूँ। ठीक है, आई कैन ऐड 3 + 6। it is possible, but I cannot add here 3 + 8, 3 + 7, 3। ठीक है, ये मैं ऐड नहीं कर सकती हूँ 3 + 9। सो इसके लिए मेरे पास क्या है? अलग से फॉर्मूलेज है। जब ऐसी कंडीशन आती है ना फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या है? फॉर्मूलेज है। फॉर्मूले का यूज़ करके हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी कंडीशन है। अगर सपोज यहाँ पे देखो 4 है, 4 के बाद अगर मुझे बोल रहा है यहाँ पे कि 6 ऐड करो, पॉसिबल है क्या? नहीं है। मैं क्या सिर्फ 5 ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद मैं 4 + 6 भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, 4 + 7 भी नहीं कर सकती हूँ, 4 + 8 भी नहीं कर सकती हूँ, 4 + 9 भी नहीं कर सकती हूँ। सो अभी देखो, अभी तो ऐसा नहीं है ना कि ये 2 है और 2 के बाद मुझे बोलेगा 2 ही ऐड करो। 2 के बाद बोल सकते हैं कि 2 + 8 करो या फिर 2 + 6 करो। फिर हमें क्या करना है उस टाइम पे? उस टाइम पे तो अभी तक तो मैंने सिखाया ही नहीं है आपको कि क्या करना है। सो एक्चुअली ये मिस वो उस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते। डायरेक्टली सॉल्व होते हैं क्या? वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं। हमें बिग बी का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है? बिग बी का फॉर्मूला यूज़ करना होता है उस टाइम पे। सो बिग बी के जो है ना, वो टोटल प्लस और माइनस ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं बिग बी के फॉर्मूले। कैसे? बिग बी के फॉर्मूले डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे बिग बी के फॉर्मूला, बिग बी फॉर्मूला डिवाइड होते हैं, एक है एडिशन में और एक है सब्ट्रैक्शन में। ऐसे टोटल बिग बी के फॉर्मूले होते हैं। प्लस के लिए 9 फार्मूलाज एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी 9 फार्मूलाज। सब्ट्रैक्शन के लिए भी 9 फार्मूलाज। अभी देखो, अभी हमें पता चल गया कि बिग बी के फॉर्मूले हमें यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, अभी ये हमें पता चल गया। लेकिन अब जो है, पहले हम लोग पढ़ेंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट कि टेंस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या होता है। व्हाट इज़ टेन कॉम्प्लीमेंट? व्हाट इज़ टेंस कॉम्प्लीमेंट?
डू एनीवन नो दिस? इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट। ओके, सो देखो मैं बताती हूँ आपको कि व्हाट इज़ टेंस कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या होता है कि एडिशन ऑफ टू नंबर शुड बी 10। एडिशन ऑफ टू नंबर शुड बी 10, शुड बी 10। ओके, सो पहले हम लोग जब भी आप लोग अबैकस करोगे ना, सो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है आपको पूरा लर्न करना ही करना है कि कौन से कॉम्प्लीमेंट होता है, तभी आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे अबैकस के, तभी आपको अच्छे से फॉर्मूले लर्न होने वाले हैं, अदरवाइज फॉर्मूलेज लर्न नहीं होंगे। ओके, सो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? वन से। सो ये वन हो गया, ठीक है। वन का अगर मैंने टेंस कॉम्प्लीमेंट बोला तो क्या होगा? टेंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स वन के साथ मुझे ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसके बाद वो दोनों जो नंबर है उनकी एडिशन 10 आनी चाहिए, उनकी एडिशन 10 आनी चाहिए। सो वन के साथ मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मेरी एडिशन 10 आए, मेरी एडिशन 10 आए। सो ये हो गया वन, ठीक है, वन। फिर उसके बाद मैं काउंट करती हूँ, ये वन, सपोज़ ये वन है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स कितने नंबर्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स जब मैंने 1 + 9 किया तब मुझे क्या आंसर मिला? 10। तब मुझे क्या आंसर मिला? 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि वन का जो टेंस कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? 9। वन का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? 9। और इसी को हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं कि 9 का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1। क्योंकि अगर मैंने 9 में जब मैंने 9 में 1 ऐड किया तब क्या हो गया? 10 हो गया, तब टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। सो ये भी कह सकती हूँ कि हम लोग रिवर्स भी जाएंगे, ठीक है। वन का टेंस कॉम्प्लीमेंट 9 होता है और 9 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जो वन है, वन का टेंस कॉम्प्लीमेंट इज़ 9 एंड 9 का टेंस कॉम्प्लीमेंट इज़ 1, ठीक है। ये सब आपको लर्न करना है, ये सब आपको लर्न करना है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया मैंने कैसे निकाला। अगर मैंने आपको यहाँ पे पूछा कि टू का टेंस कॉम्प्लीमेंट पट से आप मुझे बता सकते हो कि टू का जो टेंस कॉम्प्लीमेंट है वो 8 रहेगा। 2 + 8 कितना होता है? 2 + 8 इज़ 10। सो टू का टेंस कॉम्प्लीमेंट अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको समझ लेना है, ठीक है। टू का टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे टेंस लिख लेती हूँ। टू का टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा 8 एंड 8 का टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा 2। 8 का टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा 2। देन थर्ड अभी 3 लेते हैं, ठीक है। 3 का क्या होना चाहिए? 3 का होना चाहिए 7, ठीक है। जब हम लोग 3 + 7 करेंगे उन दोनों का एडिशन क्या होगा? 10 होगा। सो 3 का टेंस कॉम्प्लीमेंट इज़ 7 एंड 7 का टेंस कॉम्प्लीमेंट इज़ 3। ओके, टेंस कॉम्प्लीमेंट इज़ 3। अभी ये हो गया। अभी ये थर्ड, अभी देखते हैं हम लोग, देखो फोर्थ नंबर पे 3 का हो गया। अभी 4 देखते हैं। 4 क्या देखते हैं? 4। 4 का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? 6। जब हम लोग 4 + 6 करते हैं तो आंसर कितना होता है? 10 होता है। सो 4 का टेंस कॉम्प्लीमेंट इज 6 एंड रिवर्स कर दो, ठीक है। वाइस वर्सा जिसे हम लोग बोलते हैं 6 का टेंस कॉम्प्लीमेंट इज़ 4। 6 का टेंस कॉम्प्लीमेंट इज़ 4। अभी नंबर 5 पे हम लोग लिखते हैं 5, ठीक है। 5 + 5 पता है क्या होता है? 10 होता है। तो 5 का जो टेंस कॉम्प्लीमेंट है वो खुद क्या होगा? 5 ही होगा, ठीक है, 5 ही होगा। सो हम लोग ना फ्रेंड्स ये सारे जो कॉम्प्लीमेंट है उसको फ्रेंड्स भी बोलते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स भी बोलते हैं। किसमें? अबैकस के टर्म में। जब मैं बोलूँगी कि 1 का फ्रेंड कौन है तो आपको पट से बताना है कि 1 का फ्रेंड 9 है एंड 9 का फ्रेंड 1 है, ठीक है। अभी तो मैंने ये मैथमेटिकल इसमें आपको बता दिया कि ये इसको क्या बोलते हैं? टेंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लेकिन अबैकस में हमको उसको टेंस नहीं बोलना है, हमको फ्रेंड ये वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है? फ्रेंड यूज़ करना है। जैसे ही मैंने बोला कि अभी 2 का फ्रेंड कौन है तो आपको पट से बोलना है कि 8 का फ्रेंड कौन सा है? 2 है। और जो कॉम्प्लीमेंट है टेंस उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? बेस यहाँ पे हमारा बिग बी के लिए हमारा बेस क्या रहेगा? 10। बिग बी के लिए हमारा बेस क्या रहेगा? 10। यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। बेस रहेगा 10, बेस रहेगा 10, ठीक है। सो ये हो गया। फिर हम लोग अभी आपको मैंने बताया कि क्या बोलेंगे उसको हम लोग? फ्रेंड। उसको क्या बोलेंगे? हम लोग फ्रेंड बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे भी लिख के दिया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 मीन्स एडिशन ऑफ नंबर शुड बी 2 नंबर। यहाँ पे क्या चाहिए? एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर शुड बी 10। ओके, सो 1
का टेंस कॉम्प्लीमेंट 9, 9 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 1, 2 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 8, 8 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 2, 3 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 7, 7 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 3, 4 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 6, 6 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 4 एंड 5 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 5। इसको हम लोग ऑल्सो ये बोल सकते कि ये क्या है, फ्रेंड है। ये क्या है, फ्रेंड है। 1 का फ्रेंड 9, 9 का फ्रेंड 1, 2 का फ्रेंड 8, 8 का फ्रेंड 2, 3 का फ्रेंड 7, 7 का फ्रेंड 3, 4 का फ्रेंड 6, 6 का फ्रेंड 4 एंड 5 का फ्रेंड 5 होता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे देखो नोट में लिखा है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ ईच अदर। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ये लोग क्या है, फ्रेंड्स भी होते हैं। इन अबैकस में हमको फ्रेंड ही बोलना है कि 7 का फ्रेंड क्या है, 3 है, ठीक है। 8 का फ्रेंड क्या है, 2 है। तो ये आपको पहले तो लर्न करना है। बिग बी के जो फॉर्मूलेज है, जो क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे उसके पहले मुझे पूरा का पूरा ये फ्रेंड्स लर्न होने चाहिए, उनके कॉम्प्लीमेंट्स लर्न होने चाहिए, उनके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तब जाके मैं क्या कर सकती हूँ कि वो जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकती हूँ। क्योंकि 2+8 अगर बोला तो मैं नहीं कर सकती थी। उसके लिए मुझे क्या करना है, बिग बी के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए मुझे बिग बी के फॉर्मूले जो है वो लर्न होने चाहिए, ओके, बाय हार्ट होने चाहिए। आप जितना ज़्यादा इसको अच्छे से लर्न करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी क्या पड़ेगी, अबैकस में स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। सो सेम ये हो गया, ये 10 बेस, इसको क्या बोलते हैं, 10 बेस, और इसको बोलते हैं 100 बेस। 100 बेस, ये 10 बेस मीन्स 10 का कॉम्प्लीमेंट है ना, 9 क्या है, 9 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 1 है, 8 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 2 है, इसी को बोल रहा है 10 बेस। और ये 100 का बेस, 100 का बेस मीन्स 100 का कॉम्प्लीमेंट, 100 का बेस मीन्स 100 का कॉम्प्लीमेंट। अगर 90 आता है तो 90 का 100 कॉम्प्लीमेंट क्या है, 10 है। फिर 80 का 20, 70 का 30, 60 का 40, 50 का 50, 40 का 60, 30 का 70, 20 का 80, 10 का 90, ठीक है। सो ये ऐसे चलता जाएगा, ओके। सो ये तो पहले तो क्या कर लिया, फ्रेंड्स। पहले तो फ्रेंड्स याद करो। फॉर्मूला लर्न करने से पहले आपको क्या करना है, फ्रेंड्स याद करना है। पहले क्या करना है, फ्रेंड्स याद करना है। तो ये वाले लेक्चर में बस इतना ही हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, फ्रेंड्स क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे बिग बी के फॉर्मूले। क्या पढ़ेंगे, बिग बी के फॉर्मूले। एंड उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिग बी के फॉर्मूले के सम्स। ओके, चलो बाय फ्रेंड्स।